हरिओम सभी को। अभी तक हम लोगों ने अपने 2 योग उपनिषद खत्म किए ना। पहला जो हम लोगों ने किया था योग कुंडल उपनिषद, कौन सा वेद से संबंधित था दीपक जी? बताइए जरा। तो योग कुंडल उपनिषद कौन से वेद से संबंधित थे? रुचि जी कौन सी वेद से संबंधित थे? सर कृष्ण यजुर्वेद से सर। अच्छा, ओके। एक हम लोगों ने पढ़ा योग चूड़ामणि उपनिषद, बताइए निवेदिता जी। तो सामवेद से। ये सामवेद है, ये कृष्ण यजुर्वेद। दीपक जी ध्यान दीजा कीजिए ना। केवल बच्चों के जी लिए सर। योग नहीं सीखना है, बड़ों के लिए भी सीखना है। त्रिषि ही ब्राह्मण या ब्राह्मणोपनिषद ना। ओके, ये जो हमारी उपनिषद है ये आपके शुक्ल यजुर्वेद ना, हम लोग ने इसको देखा था कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती है ना, एक कृष्ण एक शुक्ल। तो जो योग कुंडल थी वो कृष्ण यजुर्वेद, और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिशिकी ब्राह्मण, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है ना। कभी कभी यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। अब जैसे हम लोगों ने बाकी सारी जगह बहुत बातें पढ़ी ना, सब कुछ सुना सुना लगेगा ना, लेकिन अगर आप उसको याद रखेंगे तभी बेहतर होगा, नहीं तो वो पूरी की पूरी खिचड़ी बन जाएगी। आइए, अभी तक हम लोगों ने जितने टेक्स्ट पढ़े, कौन कौन सा टेक्स्ट संवादात्मक था ना, जिसमें कन्वर्सेशन टाइप का था, डायलॉग था? कौन कौन से टेक्स्ट थे, याद आ रहा है किसी को? सर शिव संहिता। शिव संहिता में था टेक्स्ट वैसा कुछ बात का चर्चा? वो प्रॉपर उस तरीके से लिखा नहीं है ना, मतलब इनडायरेक्टली बताया गया है एक तरीके से, वो प्रॉपर नहीं है ना। हाँ, उसमें शिव जी बोलते चले गए ना, लेकिन प्रॉपर कन्वर्सेशन टाइप का किस किस में देखने को मिलती है? सर वशिष्ठ योग में। वशिष्ठ संहिता ना। अब तो 2 वशिष्ठ संहिता, ये वशिष्ठ संहिता। किसके किसके बीच का संवाद मिलता है उसमें? सर शक्ति और वशिष्ठ जी, हम्म, वशिष्ठ और शक्ति। हाँ। सर घेरन संहिता भी है। गैरंट संहिता भी ना। किनके जी, किनके बीच? राजा चंद्र का पालिक और महर्षि घेरन। और कहीं दिखा आपको? सर किसी भी? योग बीज में बहुत अच्छा, सर योग बीच में शिव, पार्वती, मतलब पार्वती और भगवान शिव ना। और अब ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये भी एक संवादात्मक ग्रंथ है। किनके बीच में, किनके किनके बीच में? एक त्रिशिकी ब्राह्मण है और भगवान आदित्य ना, भगवान सूर्य हैं, उनके बीच का ये संवादात्मक कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बताया गया, क्या बोला गया कि एक बार त्रिशिकी ब्राह्मण जो है कहाँ जाते हैं? आदित्य लोक जाते हैं ना, आदित्य लोक। भगवान सूर्य के पास बोल लीजिए, आदित्य, भगवान आदित्य बोलिए, एक ही है ना। तो जाकर के वो 4 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्या पूछते हैं कि शरीर क्या है ना, यह शरीर क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है, और यह आत्मा क्या है ना। तो अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे? आजकल जो पूछे जा रहे हैं ना, वो डायरेक्टली श्लोक से पूछे जाते हैं ना। तो दे देगा कि किस श्लोक की लाइन है ना, किम देह किम प्राण किम कारणम किम आत्मा ना। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि ये आपके सर त्रिशिकी उपनिषद से ऐसे क्वेश्चन आए हैं। हाँ, उपनिषद से ऐसे सर आते हैं। वाक्य। और इसलिए आपको ये जी, ज्यादा अलर्ट हो जाने की जरूरत है ना। और ये बहुत इजी क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि पहला ही श्लोक है, और पहला श्लोक लगभग आपको पता ही होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ क्या क्या बात बोली गई ना। तो ये याद रखिएगा कि किम देह किम प्राण किम कारणम किम आत्मा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। कौन पूछते हैं? ऋषिकी ब्राह्मण आदित्य लोक जाकर के भगवान आदित्य से। अब स ह उवाच ना, फिर वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सर्वम इदम शिव एव विजानही ना। अब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भगवान शिव को सब कुछ बताते हैं ना। जैसे हम लोग अगर गीता पढ़ते हैं तो वहां हम लोग सब कुछ भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि सभी में अगर ईश्वर है तो भगवान कृष्ण है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये बोलते हैं कि उनको बोल रहे हैं ना, अब ऋषि के ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? हे ब्राह्मण, ये सभी कुछ शिव स्वरूप ही है, ऐसा जानो ना। सभी कुछ में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है ना, जैसे हम लोग ईशावास्योपनिषद पढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को क्या मिलेगा कि जो कुछ भी आपको भासता है सब में ईश्वर का वास है। और यहाँ पे उस ईश्वर को आप भगवान शिव कह सकते हैं, गीता के अनुसार उसको आप भगवान कृष्ण कह सकते हैं, वेद के अनुसार उसको हम लोग ब्रह्म कहते हैं ना, ब्रह्म। और तंत्र के अनुसार हम लोग उसको एनर्जी कह सकते हैं ना, एनर्जी। और साइंस के अकॉर्डिंग भी, और तंत्र इज साइंस ना, साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं ना सब चीज में एनर्जी है। वही चीज यहाँ पे भी कह रही है। तो सभी में क्या है? शिव स्वरूप ही है, ऐसा जानो। और वही क्या है? नित्य है ना। नित्य मतलब हमेशा, ना जो ना जिसका ना आदि ना अंत, ना जो कभी जन्म लिया ना मरना, नित्य है। और क्या है? शुद्ध है ना। फिर और क्या है? निरंजन है,
विभु, अद्वैत और आनंद स्वरूप ना, ये बता दिया गया। और शिव अपने एक ही दिव्य लोक से सभी को देखने के पश्चात तप्त लौह पिंड के समान एक को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है ना। ये चीज हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे सूर्य है ना, उसके नीचे पात्र में रख देते हैं, तो बहुत मतलब सारे पात्रों में वो एक ही सूरज अलग अलग रूपों में भासता है। जिस प्रकार आत्मा के लिए बोला गया था ना, ठीक उसी तरीके से आत्मा एक ही है, मतलब सारे शरीर में अलग अलग वो दिखाई देता है ना। और उसी तरीके से यहाँ पे भी वो कहा जा रहा है, लगभग वही बात से मिलती जुलती आपको दिखेगी कि लौह पिंड के समान ना, लोहे का जो पिंड होता है के समान एक को अनेक रूपों में प्रकाशित करता है। अब ये वही बात हो गई ना जो सब जगह देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको करंट वाला एग्जांपल समझाया था ना कि फैन में, लाइट में, सब जगह एक ही करंट है, लेकिन दिखता अलग अलग रूप में है ना। उसी तरीके से यहाँ भी क्या है। अब आगे फिर कहा जाए, यदि यह पूछा जाए कि वह आलोक प्रदाता कौन है ना, उसमें एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी कह लीजिए ना, आलोक आलोक रोशनी ना, उसमें सोर्स प्रदाता कौन है, तो यह कहा जाएगा कि सत शब्द का वाच्य अविद्या सबल ब्रह्म अर्थात विश्व ब्रह्मांड में समव्याप्त मायोपाधिक अपर ब्रह्म ना। हम लोग दो चीज जानते हैं ना, एक ब्रह्म और एक माया। हम लोग जानते हैं ना, जो कुछ भी हम लोग, और माया के दो कार्य हम लोग पढ़े थे क्या, याद आ रहा है किसी को, कहाँ पढ़े थे? माया के दो कार्य कहीं पढ़े थे हम लोग? सर तस्य संमितन। क्या था, याद आ रहा है कुछ? आवरण था, एक विक्षेप था ना। ये दो कार्य माया के वहां पे बताए गए ना। तो अब यहाँ पे क्या बोला कि आवरण और शक्ति। आवरण और विक्षेप ना। अब यहाँ पे क्या बोला कि जो कुछ भी आपको ब्रह्मांड में दिखता है उसको सत ना, सत चित आनंद हम लोग बोलते हैं। तो वही बोला क्या, सत शब्द का वाच्य है जो कुछ भी आपको विश्व ब्रह्मांड में दिखता है, और वो क्या है, मायोपाधिक ना, वो माया का ही क्या कराया है ना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अब यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको सृष्टि के उत्पत्ति क्रम की चर्चा देखने को मिलती है ना। सृष्टि के उत्पत्ति क्रम की चर्चा देखने को मिलती है। इसके पहले हम लोग ने शिव संहिता में क्या पढ़ा था, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम क्या था, बताएं जरा तो। सर 8 8 प्रकृतियां थी। नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम पढ़ा था, इससे ये उत्पन्न हुआ, उससे वो ऐसे करके, सिर्फ संहिता के अनुसार। नहीं याद आ रहा? कल क्या था, ब्रह्म के तेज अंश से ना, तेज अंश से क्या उत्पन्न हुआ, आकाश, उसके बाद वायु, फिर अग्नि, फिर जल, और फिर पृथ्वी। ये चीज ना, ये आप याद रखिएगा, ये आपको बहुत जगह बहुत तरीके से देखने को मिलेंगे ना। जब आप तैत्तरीय उपनिषद पढ़ेंगे वहां पे ये चीज, और इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगी। तो अगर आप अभी इस चीज को याद कर लेते हैं ना कि किस ग्रंथ में, अभी हम लोग ने एक और पढ़ा था, कहीं याद आ रहा है किसी को? वहां था क्या, आत्मा से, याद आया किसी को? जी सर, कल ही पढ़ा है। कल ही पढ़ा, आकाश ना, आत्मा के पहले ही परमात्मा लिखा हुआ था, लेकिन वो स्लैश करके दे दिया। तो आप यही मानिए, आत्मा से आकाश, ऐसे करके ये था ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ब्रह्म से अव्यक्त, अव्यक्त की चर्चा हम लोगों ने कल की थी ना, कि अव्यक्त को इंग्लिश में कहते हैं अनमैनिफेस्टेड ना, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो वो अव्यक्त किससे उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से ना। और यही, ये कौन ब्रह्म है, यही वाला ब्रह्म, ब्रह्म के तेज अंश ना, सोर्स बोल लीजिए, हर चीज का सोर्स। जैसे हम लोग सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं, क्या रहता है, पुरुष और प्रकृति, प्रकृति ना। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये ब्रह्म, और ब्रह्म से फिर क्या उत्पन्न हुआ, अव्यक्त ना, मतलब जो भी अनमेनिफेस्टेड था वो किससे उत्पन्न हुआ, वो ब्रह्म से अव्यक्त। और उससे फिर क्या हुआ, महत तत्व ना, महत, और महत से अहंकार, और अहंकार से पंच तन्मात्राएं। तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं, बताएं जरा। सर शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जो गुण है ना हम लोगों के पंच महाभूत के, उसको हम लोग तन्मात्रा बोलते हैं ना। तो वो क्या हो गई, तन्मात्रा, और उन तन्मात्राओं से फिर क्या उत्पन्न होता है, पंच महाभूत।
अब देखिए पंच महाभूत तो यही हो गए, ध्यान से सुनिएगा ना, यही पंच महाभूत है ना। अग्नि, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। पंच महाभूत क्या हो गया? अग्नि, अग्नि वायु, सॉरी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और यही तो लास्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है ना, पंच महाभूत। और पंच महाभूत के पहले ये नहीं बोला, ये एक शॉर्टकट दे दिया कि ब्रह्म के तेज अंश से ऐसे ऐसे पैदा हुआ। लेकिन अगर इसको और बारीकी में हम लोग और जगह देखते हैं तो हम लोग को ये क्रम मिलता है ना कि महाभूत किससे उत्पन्न हुए हैं? जो उनके सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्या है? तन्मात्रा। तन्मात्रा से फिर महत तत्व ना, मतलब अहंकार, अहंकार से महत तत्व, और महत तत्व से अव्यक्त, और अव्यक्त किससे? ब्रह्म के तेज अंश से, या ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ना। तो अब पहले आपने इसको याद किया था क्या? ब्रह्म के तेज अंश से ये पंच महाभूत। अब आप इसको ऐड कर लीजिएगा कि ब्रह्म से क्या हुआ? अव्यक्त, अव्यक्त से महत, महत से अहंकार, और फिर अहंकार से आपकी पंच तन्मात्राएं देखने को मिलती है ना, उत्पन्न की सीक्वेंस, और फिर पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत आपके उत्पन्न हुए। और फिर इन्हीं पंच महाभूतों के द्वारा ये संपूर्ण विश्व प्रादुर्भाव हुआ है ना। जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि भाई उसमें पंच महाभूत की उसमें पाई जाती है ना, वही पांच, पृथ्वी जल पावक गगन सभी रहना, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो उसमें ये महाभूत पाए जाते हैं ना। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा, अभी एक सीक्वेंस देखा वो इंपॉर्टेंट था। ये कन्वर्सेशन है त्रिशिकी ब्राह्मण और आदित्य, भगवान आदित्य के बीच में ना। अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो रही है। क्या बोला गया है कि आकाश के 5 भेद हैं। आकाश के 5 भेद बोल दिया। कौन कौन? जो अंतःकरण हम लोग देखते हैं ना, अंतःकरण में क्या क्या आता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन हो गया, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और साथ में अंतःकरण को भी बोल दिया। तो ये 5 भेद, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, किसके भेद होते हैं? ये आकाश तत्व के ना, आकाश महाभूत के। ऐसा जानिए। फिर आगे क्या बोला गया? जो पंच प्राण है, समान, उदान, व्यान, अपान, प्राण, ये किसके भेद हैं? पंच वायु ना, आकाश के बाद वायु, इसके भेद बताएं। आगे फिर क्या बोला गया? जो आपकी ज्ञान इंद्रियां के कार्य है ना, श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राणेन्द्रिय ना, ये क्या है? ज्ञान इंद्रिय है। और ये किससे उत्पन्न हुए? अग्नि से ना, अग्नि से आपके ज्ञान इंद्रियां। आगे फिर क्या बोला गया? अब उसके गुण बोल रहे हैं ना, किनके? महाभूत के। शब्द, स्पर्श, तन्मात्राएं की बात कर रहे हैं ना। रूप, रस, गंध, ये किनकी है? ये जल तत्व को बोला गया है। तो जल तत्व, तन्मात्रा ना, ज्ञानेन्द्रियां अग्नि तत्व को बोला, वायु को प्राण बोल दिया, और आकाश तत्व में क्या बोल दिया? अंतःकरण चतुष्ट ना, अंतःकरण। अब क्या बचा? पृथ्वी। तो आपके कर्म इंद्रियां आ गए। कर्म इंद्रियां कौन है? 5। मुख, हाथ, पैर, गुदा एवं उपस्थ ना, इसको कर्मेंद्रियां बोलते हैं। और इसको पृथ्वी तत्व बोला गया यहाँ पे ना, पृथ्वी तत्व में कर्मेंद्रियां। क्या हो गया सभी को? आकाश तत्व में आपकी अंतःकरण आ गए ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, साथ में अंतःकरण। वायु में आ गए आपके पंच प्राण। अग्नि में आ गए आपके ज्ञानेन्द्रियां। जल में आ गए आपकी तन्मात्राएं, जो महाभूत के तन्मात्राएं। और पृथ्वी में आपके कर्म इंद्रियां आ गए 5 ना, ये हो गए। अब यहाँ से जो ये बोलते हैं, क्या बोल दिया कि देह इंद्रियसु वैराग्यम यम इत्यम उच्यते बुधे। तो आपको यम की परिभाषा एक दे दी। देखिए एक दो चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। अभी से 2-3 साल पहले जो क्वेश्चन आते थे ना, अभी मैं योग सूत्र की बात करूंगा थोड़ी, हो सकता है अगर आप नहीं पढ़े तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। योग सूत्र में हम लोग जब यम देखते हैं ना, कौन कौन से यम है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अपरिग्रह। तो पहले क्वेश्चन आते थे ना, ओल्ड पैटर्न कैसे आते थे कि इनमें से कौन यम है, कौन यम है, या इधर नियम दे दिया, फिर पूछता था कि कौन नियम है ना, कौन नियम है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं? अब ये नहीं लिखते ना, अब इनकी क्या क्वेश्चन कैसे रहती है? अब इनकी डेफिनेशन दे दिया जाता है ना, डेफिनेशन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये दे दिया, मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय दे दिया। मान लीजिए एक नियम का घुसा दिया। अब पूछेगा इनमें से कौन नियम है ना, इनमें से कौन नियम है। पहले आता था क्या? नाम दे दिया जाता। नियम कौन कौन है बताइए तो?
शौच संतोष तो तप संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर पढ़ेगा। स्वाध्याय करना। ईश्वर प्राणिधान ना। अब देखिए, अब मान लीजिए तप का डेफिनेशन इधर दे दिया, अब आप ये पढ़ के गए, अगर आपने इसके डेफिनेशन नहीं पढ़े तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि इसकी कौन सी डेफिनेशन है। इसलिए यहाँ पे जब आप पढ़ें तो आप यम के डेफिनेशन याद कर लें, जैसे देह इंद्रियेषु वैराग्यम, इसको यम बोला गया। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला कैसे बनेगा? क्वेश्चन पहले ऐसा बनेगा, पहला क्या करेगा, इधर दे देगा योग मतलब यम नियम, और इधर दे देगा इसका डेफिनेशन, और बोलेगा मैच द फॉलोइंग करने के लिए ना। ये पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा कैसे बनेगा, देह इंद्रियेषु वैराग्यम, देह इंद्रियेषु वैराग्यम, यह क्या है? यम है, नियम है, आसन है, प्रत्याहार है ना, ये ऐसा बनेगा। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, यही श्लोक दे देगा सेम डिटो, देह इंद्रियेषु वैराग्यम यम है, यह देह इंद्रियेषु वैराग्यम कहाँ बताया गया ना, रेफरेंस आपसे पूछ लेगा, रेफरेंस कहाँ, जैसे मैंने बताया था ना, धारणा वीर मनोधैर्यम दे दिया, उसका पूछ लिया कहाँ मिलती है ना। श्लोक संख्या नहीं पूछेगा, इसके लिए मत घबराइए, पूछेगा कहाँ रेफरेंस कहाँ मिलती है, तो आपका आंसर होगा त्रिशिखी ब्राह्मण। ये तीन तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। पहला आपको योग दे देगा इधर, मतलब अंग दे देंगे योग के, इधर डेफिनेशन दे देगा, मिलान पूछ लेगा। दूसरा आपको प्रॉपर डेफिनेशन दे देगा, बोलेगा ये क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम क्या है। और तीसरा कोई भी यम का नियम का दे देगा और पूछेगा इसका रेफरेंस क्या है ना। ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप इसका जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे अगर किसी को याद आ रहा है तो यम के लिए हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति में क्या बताया गया था, यम के लिए याद आ रहा है किसी को? वहां पे जैसे देखिए, वहां पे ना तीन परिभाषा बताया गया, एक उपशम बोल दिया ना, उपशम को यम बोला, उपशम के साथ में क्या बोला, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह बोल दिया है ना, इस तरीके से बोला गया वहां पे ना। तो अब बोलेगा कि यम को उपशम कहाँ बताया गया, तो ये याद रखिएगा सिद्ध सिद्धांत पद्धति का। तो आज का पहला होमवर्क क्या है, हाँ ये आज तीसरा दिन दे रहा हूँ, मैं देखूंगा कि अगर इसमें फिर कमी आई तो फिर मैं इस तरीके के क्वेश्चंस को फिर बंद कर दूंगा ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो भी परिभाषा यम नियम आसन प्राणायाम कहाँ, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, आप इसके डेफिनेशन को याद करके आएंगे, ये पहला। और इसी में ना, इसके इसमें साथ में जो आपके यहाँ पे है, कहाँ पे, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम, जो भी प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो भी डेफिनेशन होंगे, आप इसको और उसके डेफिनेशन को याद करके आएंगे ना। क्लियर है सभी को? ओके। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देह इंद्रियेषु वैराग्यम ना, तो शरीर एवं इंद्रियों के प्रति सभी तरह से वैराग्य भावना ही यम कहलाती है ना। यम को के लिए क्या बोल दिया है, शरीर और इंद्रियों के प्रति वैराग्य भावना यम कहलाती है। आगे फिर बोला गया अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियम स्मृत, तो नियम का डेफिनेशन क्या बोला गया, परमात्म तत्व से निरंतर अनुराग रखना ही नियम कहलाता है। तो अब देखिए यही दे देगा श्लोक कि अनुरक्ति परे तत्वे क्या है ना, अनुरक्ति परे तत्वे क्या है, यम है, नियम है, प्राणायाम है, ध्यान है ना। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। यम के लिए बोला देह इंद्रियेषु वैराग्यम, और नियम के लिए अनुरक्ति परे तत्वे सततम नियम स्मृत, ये याद रखना ना कि नियम है। अब आसन के लिए क्या बोला गया है, सर्व वस्तु उदासीन्य भावनम उत्तमम ना, तो सभी वस्तु में उदासीन भाव रखना क्या है, उत्तम आसन है। तो यम के भी मिल गए, यम के क्या मिले आपके, देह इंद्रियेषु वैराग्यम, देह इंद्रियेषु वैराग्यम। नियम के लिए क्या बोला, अनुरक्ति परे तत्वे, और आसन के लिए सर्व वस्तु उदासीन भावनम उत्तमम आसन बोल दिया ना, भाव भावम आसनम उत्तमम ना। अब आगे फिर क्या बोला, प्राणायाम के लिए जगत सर्वम मिथ्या प्रतीति प्राण संयमम। देखिए जनरली क्या होता है, कहीं भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको श्लोक नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको हमेशा ये बात बोलूंगा कि स्पेशली जो श्लोक में यहाँ पे हाईलाइट कर दूं उसको आप जरूर याद कर लिया कीजिए ना, उसमें कोई कंडीशन प्लीज मत रखिएगा, नहीं तो बहुत कभी ना कभी पछताइएगा आप ना। ये जो हाईलाइट कर दूं इस श्लोक को आप एटलीस्ट जरूर याद कर लीजिए ना। तो प्राणायाम के लिए क्या बोला, जगत सर्वम इदम मिथ्या प्रतीति प्राणायाम संयम। और फिर प्रत्याहार के लिए क्या बोला,
चित्तस्य अंतर्मुखी भाव प्रत्याहार सततम ना। अब एक एक को पढ़ लेते हैं। प्राणायाम क्या होगा? परमात्म तत्व में अनुराग ना, उसमें प्रेम रखना। नियम बोल दिया, सभी वस्तुओं में उदासीन भाव ही श्रेष्ठ आसन। ये थोड़ा अलग बताया गया इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। जैसे योग सूत्र का आसन का डेफिनेशन सभी को पता रहता है, क्या लिखा हुआ है? स्थिर स्थिरं सुखासनम। सुखम आसनम। स्थिरं सुखम आसनम ना। अब ये याद रखिएगा, सर्व वस्तु उदासीन्य भावम ना, सर्व वस्तु उदासीन भावनम आसन के लिए बोला गया। अब प्राणायाम के लिए इस जगत में मिथ्या स्वरूप की भली भांति समझ लेना ही प्राणायाम कहा गया है। तो आप हिंदी याद नहीं रखिएगा, आप संस्कृत याद रखिएगा ना। जगत सर्वम इदम मिथ्या प्रतीति प्राणायाम प्राण संयम। अब प्रत्याहार के लिए चित्तस्य अंतर्मुखी भाव ना, तो चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार कहलाता है। तो यम हो गए नियम, आसन, प्राणायाम, इसके प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 के डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिए। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, इस क्वेश्चन को मैं कल आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन दिया गया था कि चित्तस्य निश्चली भावो धारणा कहाँ बताया गया है ना, ये डेफिनेशन कहाँ मिलती है। तो अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे जैसा अभी मैंने आपको बताया, क्या पहले आप डेफिनेशन याद कर लें किस टेक्स्ट में यम नियम अष्टांग योग का क्या डेफिनेशन बताया गया, और उसी में ना किस टेक्स्ट और क्या बताया गया, इससे आपका सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे ना। मैच द फॉलोइंग हो, रेफरेंस ग्रंथ का रेफरेंस पूछे, और ज्यादा जगह अष्टांग योग है भी नहीं। एक आपको वशिष्ठ संहिता में मिलेगी, बोलिए, एक आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलेगी, और क्या एक अभी पद्धति में? त्रिशिखी ब्राह्मण पढ़ रहे हैं ना। उपनिषद। और ये अष्टांग योग का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको यम मिलेंगे, नियम मिलेंगे। हाँ, नियम की चर्चा और कहीं मिलती है अदर देन दिस 3? सर शिव संहिता में शिव संहिता कितने नियम है? 6 6 या 7 जितेंद्र जी? 7 सात है क्या? तो 7 है। 7 है ना। ये बहुत यूनिक बात है। देखिए अभी बहुत लोगों को ये अभी अभी पता चला होगा कि शिव संहिता में 7 नियम है। 7 नियम कैसे, या तो 5 होंगे या तो 10 होंगे ना। नहीं, वहां पे 7 नियम है ना, तो उसको याद रखिएगा आप, सातों के सातों। अब यहाँ पे अगला देखते हैं। तो धारणा के लिए क्या बोल दिया गया? चित्त से निश्चली भावो। और योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या बोला था? धारणा भीर मनोधैर्यम ना। तो ये दो डेफिनेशन मिलता जुलता है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला? चित्त का निश्चल भाव ना, अचल, इधर उधर नहीं डोले एक जगह। जैसे आप पार्थिवी धारणा कर रहे हैं तो पार्थिवी तत्व का ख्याल करेंगे, जल धारणा कर रहे हैं तो जल तत्व का ख्याल करेंगे। कितनी देर करने बोला गया था धारणा? 5 घटी हर जगह ना, तो 5 घटी तक धारणा। तो उस समय क्या होगा? चित्त का भाव कैसा रहेगा? अचल रहेगा ना, बिना चलने वाला। उसी को क्या बोला? धारणा। लेकिन आप संस्कृत के डेफिनेशन को याद करिएगा। चित्तस्य निश्चली भावो धारणा धारणम विदु। अब ध्यान के लिए क्या बोला गया? सोहम चिन्मात्रम वेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। तो मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूं, यही चिंतन भाव ध्यान कहा गया है। आप संस्कृत याद रखिएगा ना। सोहम चिन्ह मात्र वेति चिंतनम ध्यानम उच्यते। अब समाधि के लिए क्या बोला गया? ध्यानस्य विस्मृति सम्यक समाधि विधीयते। ध्यानस्य विस्मृति ना, जब ध्यान का क्या हो? विस्मरण हो जाए, हाँ, आप पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाएं, उसी को क्या बोला गया? समाधि। तो आप ये डेफिनेशन याद रखिएगा, ध्यानस्य विस्मृति सम्यक समाधिर विधीयते ना। ये 7 हो गया ध्यान, और 8वां समाधि ना, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। 8 के 8 डेफिनेशन मैं कल सभी से सुनूंगा। ये तो मैं अभी पढ़ा है, मैं ये दिया। आपके लिए डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं ना। तो होमवर्क के तौर पे आप ये रखिएगा, ये ऑप्शनल है ना, कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के यम नियम आसन प्राणायाम के डेफिनेशन को पढ़ के आएंगे, और ये कंपलसरी है, ये सभी के लिए ना। ये सभी से मैं इंडिविजुअली सुनूंगा हर एक डेफिनेशन कल के कल। ये आप इसको सीरियसली लीजिएगा। अब बात करते हैं, अब मुझे 10 यम बताएं जरा, तो वशिष्ठ संहिता में कौन से 10 यम है? अहिंसा सत्य अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य धृति। अस्तेय ब्रह्मचर्य धृति क्षमा दया आर्जव मिताहार शौच। धृति क्षमा दया आर्जव
हिताहार क्षमा आजब मितः शौच। सोच। एक बार क्वेश्चन बना था, वशिष्ठ संहिता से नहीं आया था, त्रिशिकी ब्राह्मण से ही आया था ना, त्रिशिकी ब्राह्मण से। क्या क्वेश्चन आया था? यम या नियम को क्रम से लगाने आया था ना, और ये बहुत यूनिक क्वेश्चन थी, क्योंकि जो यम हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ना, लगभग मतलब जो अभी वशिष्ठ संहिता में है, वशिष्ठ संहिता में जो यम है सारे लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है। यहाँ देखिए क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव ना। ये देखिए धृति, क्षमा, दया, आर्जव है। निवेदिता जी, आपने वीडियो देखा था? जी सर जी है। हाँ, उसमें प्राणायाम के गलत तरीके से करने से रोग कौन कौन से उत्पन्न हुए थे, उसका क्रम बताइए जरा तो। सर हिक्का, कास, श्वास और फिर हट कर्णाक्ष प्रदीपिका का जैसा ही भेदन। था क्या? कड़, हाँ सर, कड़ अक्ष भेदन। सर हट कास और प्रदीपिका श्वास जैसा ही में था। सर बद, लेकिन सर कास श्वास में सर मतलब बदलना है। हाँ, तो श्वास वही उसमें मैं पूछ पहले रहा था हूँ, हट ये आप प्रदीपिका में, यहाँ पर सर कौन। तो अब जो लोग कल नहीं थे, कुछ लोग नहीं थे ना, ये देखिए, ये चीज हम लोग हट प्रदीपिका में देखते हैं, ये इधर रहती है और ये इधर रहती है ना, बाकी सब वही है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण, चिन्ह चिन्ह चिन्ह, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह क्या थे योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार? सर यथेश धारणम, अनलस्य प्रदीपनम और नादादिभक्ति, आरोग्यम। आरोग्यम ना, ऊपर वाला नहीं था। कौन कौन से नहीं थे? जी जी सर, इथे कायस्थ, कृष्णा और कांति। हाँ, कायस, क्रिस्ता और कांति। अब मैंने होमवर्क दिया था कल दो, शिव संहिता के अनुसार बताइए जरा तो, नाड़ी शुद्धि के चिन्ह क्या क्या थे? सर 4 थे सर। हाँ, कौन कौन से? समकाय, हम्म, बंदिश, सुकृति और स्वर साधक। हाँ। और जितेंद्र जी आपने किया नहीं, भावना जी किया आपने वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह बताएंगे? मैंने किया तो है, लेकिन आज मैं थोड़ा बाहर हूँ। ओके ओके, किया और है किसी मैंने ने सारा। कोई बताएगा वशिष्ठ संहिता के अनुसार? यहाँ पे जो लोग नहीं करते ना, ध्यान से देख लीजिए, शरीर लघुता, और ये शरीर लघुता हम लोग कहाँ देखते हैं? केवल उसके लाभ देखते हैं ना, प्राणायाम वगैरह के लाभ, उस आसन के लाभ हठ प्रदीपिका में, गिरण संहिता में प्राणायाम का लाभ देखते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? ये वशिष्ठ संहिता की मैं बात कर रहा हूँ ना। पहले बोला शरीर लघुता, उसके बाद बोला गया जठर प्रदीप्ति ना, जठराग्नि। फिर नादादि व्यक्ति, अभी देख लीजिए एक बार, फिर कभी अगर मिलता है तो मैं आपको याद दिला दूंगा ना। तो ये देखने से भी बहुत याद होता है ना, नाद अभिव्यक्ति, दीप्ति ना, सही लगा था, दीप्ति, ये 4 है ना। अब देखिए वहां पे भी 4 मिले, कहा शिव संहिता में क्या क्या था? 4। समकाय, हाँ, सुगंधित, समकाय, सुगंधि, सुकांति और स्वर साधक। समकाय, सुगंधित, हाँ, स्वर साधक। समकाय, सुगंधि, सुकांति और स्वर साधक, ये आपके शिव संहिता के हैं। वशिष्ठ संहिता के अनुसार शरीर लघुता, दीप्ति, ये दीप्ति हम लोग वहां पे देखे थे, कांति बोलिए दीप्ति बोलिए, मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन आप ना दीप्ति ही याद रखिएगा। तो शरीर लघुता हो गया, दीप्ति हो गई, जठराग्नि हो गई, और नादादि व्यक्ति ना। तो अब आप ये कर सकते हो कि आप ये याद रखना कि शिव संहिता में 4 बताए गए हैं, वशिष्ठ संहिता में 4 बताए। एटलीस्ट ये याद रखेंगे ना, तब आपको सीक्वेंस याद हो पाएगा ना। अब जो लोग को पता ही नहीं चल रहा मैं क्या लिख रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। और मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। खैर फिर से सर बताइए। सर सर सुगंधि के बाद क्या है? सुकांति है ना, सुकांति। सुका। अच्छा, यम नियम तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे सारे वही चीजें, थोड़ा सा फेर इधर उधर है ना। सीक्वेंस देखिए, पहले क्या बोला? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। उसके बाद यहाँ देखिए दया, आर्जव, और वहां पे क्या है? धृति क्षमा दया मिताहार। वहां क्या है? धृति, क्षमा, और फिर दया, आर्जव, मिताहार, शौच ना। अब यहाँ क्या बोला गया? दया, आर्जव, क्षमा पहले आ गई ना। ये सीक्वेंस आप देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको कल दिखाऊंगा ना कि किस तरीके से पूछा गया था त्रिशिकी ब्राह्मण। यम था ये नियम था, वो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी का सीक्वेंस था ना, कल मैं क्वेश्चन को दिखाऊंगा। तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार, शौच। हाँ, ये 10 यम बता दिए गए। अब नियम में फिर तप, संतोष, आस्तिक,
दान आराधना, दान आराधना हरे ना, हरि का आराधना। और वहां पे क्या लिखा हुआ है वशिष्ठ संहिता में? तो तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन। ईश्वर पूजन लिखा है। दान, दान तक सेम है। यहाँ पे क्या लिखा है? आराधना हरि, मतलब बात वही है, लेकिन आप वर्ड अगर याद रखेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगा। और वहां पे, यहाँ पे आराधना हरि ना, और वहां पे ईश्वर पूजन लिख दिया है ना। अब फिर आगे वेदांत श्रवण यहाँ पे लिखा है, और वहां पे क्या लिखा हुआ है? सिद्धांत श्रवण से। हाँ, तो सिद्धांत, सिद्धांत श्रवण। हाँ नाइस। वहां पे सिद्धांत श्रवण लिखा है और यहाँ पे वेदांत श्रवण लिखा है ना। ये छोटा छोटा डिफरेंस भी आपको मालूम होना चाहिए ना, और ये तभी होगा जब आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। और फिर वही फिर ह्री मति जप व्रत ना, ये आगे वही है। ये क्लियर हो गया ना सभी को? 10 नियम आप कल याद करके आएंगे, ये सभी के लिए मैंडेटरी है। ये मैं सभी से सुनूंगा, नियम की, यम की परिभाषा, नियम की परिभाषा ना, ये सभी लोग करके आएंगे। और यहाँ पे एक और चीज क्या है, इसमें आसन कितने बताए गए? 17 आसन, 17 आसन। अब एक बार आइए हम लोग आसन को रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ कहाँ कितने आसन देखने को हम लोगों को मिलते हैं ना। ज्यादा समय नहीं लेंगे, और जैसे जैसे हम लोगों ने ग्रंथों को पढ़ा ना, उसी के अनुसार इसको लिखेंगे ना। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने हट प्रदीपिका पढ़ा, कितने आसन थे? 15 से। 15। फिर हम लोगों ने 15। वशिष्ठ संहिता पढ़ा, कितने आसन? वशिष्ठ तो संहिता 10। जल्दी। 10। उसके बाद तो हम लोगों 10 ने आसन। हिरण्य संहिता पढ़ा, कितने आसन? तो 25। 32 आसन। 32। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हठ रत्नावली से। नहीं, ये गोरक्ष संहिता है ना। गौरव संहिता। कितने आसन? 2। तो 2 2 आसन। आसन। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? तो फिर सिद्धांत योग पद्धति। बीज। सिद्ध सिद्धांत तो पद्धति। 3 आसन। 3 आसन। 3 आसन। उसके बाद क्या पढ़ा? तो योग भी। योग बीज। एक भी आसन। तो एक एक आसन ना। है तो सिद्धासन। एक। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? हठ रत्नावली। कितने तो आसन? 10। फिर 84 10। आसन थे सर इसको फिर इसमें। संहिता में। 84 बोलेंगे आप ना। सॉरी सर। वहां प्रॉपर 84 आसन के नाम भी है ना, 84। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? तो शिव संहिता। कितने आसन? तो 4 आसन। 4 आसन। 4 आसन। उसके 4। बाद योग कुंडल उपनिषद। योग कुंडल, कितने आसन? तो 2 आसन। उसके बाद योग चूड़ामणि, 2। और फिर त्रिशिखी ब्राह्मण ना, 17। 17। अब थोड़ा सा और इसमें मैं आगे लेके चलूंगा, जहां जहां इंपॉर्टेंट आसन है ना। इसमें 15 थे। मुख्य कितने थे? श्रेष्ठ कितने तो आसन थे? 4। 4। तो 4 4। आसन से नाम थे। बताइए तो। सिद्धासन, सिद्धासन, पद्मासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन। सिंहासन और भद्रासन। स्वस्तिकासन कोई बोला क्या? नहीं सॉरी, भद्रासन। सीक्वेंस मैंने इधर इधर लिख दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। अब ये था वशिष्ठ संहिता। देखिए वशिष्ठ संहिता में क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा जो लोग लेक्चर पीछे का मिस किए हैं। वशिष्ठ संहिता में एक्चुअली 10 आसन बताए गए हैं, लेकिन वहां पे एक लाइन ऐड की गई है कि मोक्ष के लिए ना, मोक्ष बोलिए या मुक्ति के लिए कितने आसन की चर्चा मिलती है? मुक्ति के लिए कितने आसन बताए गए? 4 आसन बताए गए, लेकिन इनके नाम नहीं दिए हैं। ये बात याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि वशिष्ठ संहिता के अनुसार मुक्ति के लिए कितने आसन है, तो 4 आसन है, नाम नहीं बताए गए है ना। ये याद रखिएगा। गैरंट संहिता में वैसा कुछ श्रेष्ठ करके नहीं बताया गया ना, वो सारे आसन को उसी तरीके से बोला गया, स्पेशली कुछ नहीं। फिर आती है गोरक्ष संहिता, कौन 2 आसन थे? तो सिद्धासन और कमलासन। सिद्धासन और कमलासन। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में तो सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, पद्मासन। स्वस्तिकासन। पद्मासन, किसने बोला? सिद्धासन, स्वस्तिकासन और स्वस्तिकासन, ना, पद्मासन। स्वस्तिकासन, पद्मासन। अब योग बीज में आप वही सिद्धासन बोलिए, वहां पे फिर वज्रासन वज्रासन। लिख दिया ना। ओके, हठ रत्नावली में 84 आसन बताए गए, लेकिन इसमें फिर 10 प्रमुख बोला गया है, और फिर इसमें वही 4 श्रेष्ठ हैं जो आपके कहाँ है, सेम है हट प्रदीपिका। प्रदीपिका। उसके बाद शिव संहिता में 4 आसन, जल्दी बताइए तो।
जल्दी। तो सिद्धासन, सिद्ध फिर स्वस्तिकासन, उग्रासन और पद्मासन। चलिए, जिनको याद नहीं आ रहा था देखिए, एसएसपी में एस से स्वस्तिकासन, एस से सिद्धासन, पी से पद्मासन, तो ये तीनों आसन यही है, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन। साथ में एक उग्रासन याद कर लीजिएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। और उग्रासन पश्चिमोत्तान आसन जैसे विधि है ना, लेकिन आप उग्रासन ही बोलेंगे, याद रखिए आप सभी ना। आते योग कुंडल उपनिषद, कौन कौन से? सर वज्रासन और पद्मासन, पद्मासन। पद्मासन और वज्रासन ना। उसके बाद योग चूड़ामणि, तो सिद्धासन और कमलासन। सिद्धासन और कमलासन। इतना आप सभी को याद होना चाहिए। अगर इतना याद जिनको हो गया है, अब आप क्या शुरू कीजिए, आप इनके लाभ शुरू कीजिए याद करना ना। आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया भी था कि हालांकि वो एक्चुअली अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए आसन से, लाभ बहुत इजी ही पूछा गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी इस तरीके से कुछ रखिए कि सामने वाले को कहीं से मौका नहीं देना। एग्जाम में देखने के बाद आपको यह अफसोस बिल्कुल नहीं हो कि यार काश मैं थोड़ा सा और देख लेता ना इसके लाभ, तो ये नहीं होना चाहिए ना। और जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके हट प्रदीपिका से, घृण संहिता के आसन से ही बनते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था सिर्फ संहिता से क्वेश्चन आए हुए थे ना। लेकिन आपको जहां जहां आसन के लाभ मिले आप उसको याद करते जाइएगा। कल हम लोग उन 17 आसनों को देखेंगे, और ये सभी के लिए फिर से मैं बोल देता हूँ, एक बार मैं सभी को देख लेता हूँ ना, कौन कौन लोग प्रेजेंट है ना। हाँ, एक बार मैं नाम बोल देता हूँ, उपमा जी, दीपक जी, रुचि जी, भावना जी, प्रीति जी, संतोष जी, अशोक जी ना, ये सारे लोग। कल मैं सभी से आसन, सॉरी, यम और नियम की परिभाषा, एक सेकंड में लैपटॉप चार्ज में लगा लेता हूँ। जितने लोगों के मैंने अभी नाम लिए ना, आप सभी से मैं सुनूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़े समय निकाल लें, अगर आप वाकई जेआरएफ के लिए चाह रहे हो, तो आप कम से कम एसएसपी के यम नियम को आप जरूर याद करके आइएगा। देखिए, मैं इसलिए अभी एसएसपी दे रहा हूँ, ये चीज हम लोग वशिष्ठ संहिता में भी देखते हैं ना, लेकिन आप पहले धीरे धीरे इसको याद करेंगे तभी आपको वशिष्ठ संहिता में क्या है, वहां पे जब आप, वो थोड़ा डिटेल में, वहां पे जब आप 10 यम देखेंगे, तो उसकी अंदर में उसकी परिभाषा भी दी गई है, किसको हम लोग अहिंसा बोलेंगे, किसको सत्य बोलेंगे, किसको अस्तेय बोलेंगे, किसको ब्रह्मचर्य बोलेंगे। ये चीज भी वहां पे उसकी डेफिनेशन है। पहले आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति को याद करना, और फिर मैं आपको एक दिन समय दूंगा कि आप वशिष्ठ संहिता के यम और नियम के डेफिनेशन को याद करके आइएगा ना। तो इतना चीज आप करके लीजिएगा, और आई होप सभी के दिमाग में कल तक ये बातें रहेगी ना, जो चीज मैंने अभी बोली ना। तो कल को मैं ये नहीं सुनूंगा कि ये नहीं याद किया, वो नहीं याद किया, और होगा तो मैं आपसे कैमरे को ऑन करवा के आपसे डेफिनेशन सुनूंगा ना, तो आप उसको जरूर याद करके आइएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और प्लीज कोई डर से एब्सेंट मत हो जाना ना। हाँ जी सर, हाँ जरूर। प्लीज। हाँ, एब्सेंट नहीं हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत टेस्ट तो ऐसे भी सरप्राइज टेस्ट होना चाहिए। हालांकि ये सरप्राइज तो रहा नहीं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। जी सर। और अच्छा सर, उसमें सर उसमें ये जो होमवर्क सर आप दे रहे हैं सर, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर इसको करने से सर रिवीजन भी हो जा रहा है, फिर पेपर टाइम में सर याद करने में भी आसानी रहेगी, नोट्स मतलब इकट्ठा हो जा हाँ, तो रहा है। ये चीज सभी को समझ में आए पहले तब ना, कि मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग को ये दे रहा हूँ ना, ये पहले सभी को समझ में आया तभी तो करेंगे। तो एक एक चीजें सर ऐसे तैयार भी हो रही हैं, और एग्जाम टाइम में सर रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगा सर इसमें। और आज सर तो नोट मैंने हाँ बोलिए प्रीति जी। सर नोट्स बना रहे हैं, जैसे आप होमवर्क देते ना प्राणायाम का, कल आपने कहा था, तो मैंने आज पूरा दिन लग के मैंने प्राणायाम के ऊपर ही सारे जितने भी हम ग्रंथ पढ़े हैं, तो उसमें से सारे प्राणायाम के ऊपर ही मैंने नोट्स बनाए, इसीलिए तो बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है हमारा। बस सर मुझे एक चीज और पूछनी है, ये योग बीज और सिद्धांत पद्धति में जो हमारे पास नोट्स है वो हिंदी में है सारे, मतलब उपदेश या संस्कृत में नहीं है, तो ठीक है, वो मैं मिलेंगे क्या? सिद्धांत पद्धति की बुक भेज दूंगा, और जी कहीं से जी अगर योग बीज अवेलेबल होता है तो मैं उसकी भी पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि आप मंत्रों को, उसकी हाँ श्लोकों जी को जरूर देखें ना। जी जी हाँ जी, हम्म, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? जी सर। बताइए दीपक जी। हाँ, ये कर रहे थे सर, जो अभी हमने उसको साइन अप कर लिया है उसमें, सत्यम योगा, हम्म। तो उसमें साइन अप तो कर लिया सर, लेकिन जैसे डाउनलोड का भी ऑप्शन नहीं है क्या?
नहीं वो डाउनलोड नहीं होगा, वो आप ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे खोलेंगे तो ज्यादा बेहतर चलेगा। फोन में होगा कि थोड़ी देर के बाद वो ऐप बंद हो जाएगा ना, मतलब वो थोड़ा स्लो ऐप है, लेकिन पेशेंस चाहिए होगा। लैपटॉप में वो बेहतर चलेगा ना। या तो पुस्तक ये जो पुस्तक है खरीदने के लिए परचेज वगैरह करने के हाँ परचेज कर सकते हैं आप वहाँ पे, शायद आप फ्लिपकार्ट अमेजन पे देखिएगा तो मिल जाएगा ना। अच्छा, इसी पुस्तक के नाम से ही। हाँ हाँ, और टॉपिक ठीक। से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए ना। यम नियम जिनको याद नहीं है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किस चैप्टर में मिलती है? कितने अध्याय हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? ऐसा उपदेश है। सर अच्छे 6 उपदेश तो नाम बताइए। तीसरे अध्याय में तो पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड ज्ञान, पिंड पिंड संवित्ति ना, पद संवित्ति। समरस, पीठ संबिति पीठ पिंड समरस, समृद्ध भाव। समरसभाव श्री नित्य अद्भुत पिंड योगी ना। समरस। ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी को हरिओम शुभ रात्रि। हम सर शुभ हरिओम रात्रि। सर। हरिओम सर। हरिओम।